वेलकम टू रजनी खाना खजाना। नवंबर का महीना आ गया है। सब्जी मंडी में ताजी ताजी फूल गोभी दिखने लगी है, तो मैंने सोचा जिस तरह मैं फूल गोभी के पकोड़े घर पर बनाती हूँ, बिल्कुल वही मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि इस मेथड में आपको न ही गोभी स्टीम करना होगा और न ही बॉयल करना होगा। चौंक गए ना? तो अगले 8 मिनट मुझे दीजिए और देखिए कैसे तैयार होता है क्रिस्पी गोभी पकोड़ा। हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत फिट हो चुका है, पकोड़ा मतलब बेसन का इस्तेमाल और खाने के बाद पेट का भारी भारी लगना। पर आज न बेसन का इस्तेमाल होगा और न ही बेकिंग सोडा का, और बनेगा कमाल का KFC स्टाइल क्रिस्पी गोभी पकोड़ा, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो फिर चलिए हमारे साथ हमारे किचन में बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर अपना प्यारा सा एक लाइक दीजिए। ऐसी ही शानदार टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए हमारे इस चैनल रजनी खाना खजाना को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप गाइज, इट्स मी प्रशांत सिन्हा और आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी गोभी पकौड़ा। जिसके लिए हमें गोभी लेना है। ये रहे मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और साथ ही सब्जी मैजिक मसाला। इस रेसिपी को परफेक्टली बनाने के लिए हमें कॉर्न स्टार्च चाहिए और साथ ही हमें चाहिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो गोभी में सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ में तीखी लाल मिर्च का पाउडर, और ये रहा काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो इसे काफ़ी अच्छी रंगत देगा। और ये रहा नमक, तो नमक बहुत ही ध्यान से देंगे और 2 पैकेट सब्जी मैजिक मसाला ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से करना है कि मसालों की कोटिंग गोभी पर अच्छी तरह से हो सके। और आप देख रहे होंगे मसालों की कोटिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि गोभी अच्छी तरह से धुली हुई है, तो गीली चीज़ पर कोई भी मसाले अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। और अब ऐड करेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी इस तरह से मिला देना है मसालों के साथ। अच्छी तरह से टॉस करने के बाद आप देख सकते हैं गोभी पर मसालों की कितनी अच्छी तरह से कोटिंग हुई है। तो जब इस तरह से हम मसाले ऐड करते हैं तो ऐसा ही परफेक्ट कोटिंग होता है मसालों का। तो अब इसे हम 30 मिनट तक ढक कर के रखेंगे। जब हम गोभी को मसालों के साथ छोड़ते हैं तो ये गोभी थोड़ी सॉफ्ट भी होती है और इसका पानी भी रिलीज होता है। तो अब यहाँ ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, जिससे हमारी गोभी बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। तो ये 5 टेबल स्पून डालेंगे। जब इस तरह से हम गोभी के पकोड़े बनाते हैं तो ये खाने के बाद बिल्कुल भी हेवी नहीं लगती है। लोग पकोड़े खाने के बाद बोलते हैं बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है, तो जब कॉर्न स्टार्च डाल के बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी हेवी नहीं लगता है। तो आपने देखा बिना पानी ऐड किए हुए मसालों के ऊपर से कॉर्न स्टार्च की कोटिंग भी कितनी अच्छी तरह से हुई है। और कॉर्न स्टार्च की कमाल की इस कोटिंग के बाद ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं सरसों के तेल में इसे फ्राई करते हैं। तो सारे गोभी के पीसेस को हम कांटा चम्मच से ही उठाते हुए तेल में डालेंगे और ये आपस में सटे नहीं, तो डिस्टेंस भी रखेंगे सबके बीच। और एक बार में उतना ही डालेंगे जितना पैन में अच्छी तरह से आ सके। और अब बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे ताकि इसकी जो कोटिंग है थोड़ी क्रिस्प हो जाए। तब इसे हम इस तरह से पलटेंगे। जो हल्का क्रिस्प हो चुका है उसे हम इस तरह से पलटते जाएंगे और इस वक्त हमें फ्लेम मीडियम हाई पर रखना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहा है और साथ ही साथ कोटिंग कितनी अच्छी
लग रही है इसकी कलरफुल कोटिंग तैयार हो रही है। जब गोभी को हल्का स्टीम या हल्का बॉयल करके हम फ्राई करते हैं तो उसके अंदर में पानी का अंश रहता है, लेकिन इस तरह से फ्राई हुई गोभी में पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो मैं इसे फ्राई होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, ये फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। चलिए, तो जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है तो झटपट इसे निकालते हैं इस स्ट्रेनर में, और इसका थोड़ा सा ऑयल निकल जाए देन हम इसे उस टिश्यू पेपर में रखेंगे। आप देखिएगा कि ये काफ़ी कम तेल ऑब्जर्व किया है, यानी ये काफ़ी हेल्दी तैयार हुआ है। ओ यार, इसे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। और देखिए कितना क्रिस्प तैयार हुआ है। अब मम्मा दिखाएंगी ये कैसा तैयार हुआ है। हाँ देखिए, ये कितना अच्छा क्रिस्प तैयार हुआ है और कुक भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है, वो भी बिना स्टीम वगैरह किए। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रही थी उस समय, कि जब आप फूल गोभी को इस तरह से फ्राई करेंगे तो उसमें पानी का अंश बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि रहेगा तो क्या रहेगा, वो रहेगा गोभी का टेस्ट, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप सबों को अच्छा लगता है। तो इस तरह से ही गोभी के पकोड़े तैयार कीजिए और इस जाड़े के सीजन में इस गोभी के पकोड़े का लुत्फ उठाइए। चलिए, तो गैस ऑफ करेंगे और सेकंड बैच भी हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे भी झटपट हम तेल से निकाल लेंगे। और जैसा कि मम्मा ने कहा था कि कमाल का क्रिस्पी पकोड़ा रेडी होने वाला है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों, है कि नहीं। इस तरह के क्रिस्पी पकोड़े कौन पसंद नहीं करेगा। जब आप बनाएंगे तो घर में आपकी काफ़ी तारीफ होगी। क्रिस्पीनेस को सुनना है तो सुनिए ध्यान से। तो फिर दोस्तों, अब बात रह गई कि इसे खाना किस चीज़ के साथ है। तो बस कुछ नहीं, हमें लेना है टोमेटो सॉस और लेना है ग्रीन चिली सॉस, और उसके बाद क्या करना है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसे इस तरीके से डिप करना है सॉस में और इसका लुत्फ उठाना है। तो फिर दोस्तों, आजकल में ही जाइए सब्जी मंडी और वहाँ से लाइए फूल गोभी और बनाइए ये कमाल का KFC स्टाइल क्रिस्पी गोभी पकोड़ा, और इसका लुत्फ उठाइए इस यमी कमाल की क्रिस्पी गोभी पकोड़े को बनाकर। आपको कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का हमें काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर चलिए, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और फेस्टिवल को अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।